हरे कृष्णा। राधे राधे। माघ मास मातम अध्याय 15। देखो श्री कृष्ण के हम पर साक्षात कृपा है, तभी तो हम माघ मास के इस मातम को सुन पा रहे हैं। बस करना यह है कि हमें अपनी भक्ति को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। भक्ति को बढ़ाने का सबसे सरल उपाय है माघ महीने में ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करे और इसका सदुपयोग करे। माघ के इस पावन महीने में शुभ कर्म अधिक से अधिक करके पुण्य अर्जित करें। यह बहुत ही पावन महीना है, ऐसे ही खाली जाने न दे। आप पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है जो आप हमारे इस माघ मास मातम को शुरू से ही सुन पा रहे हैं। अब आप गंगा में स्नान करते समय में गंगा स्तुति या गंगा स्तोत्र का पाठ करने से सभी पापों का अंत हो जाता है। जो हमारे बहुत सारे पिछले जन्मों के पाप होते हैं उनका अंत भी होता है और व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद के मोक्ष की प्राप्ति होती है। गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ मास मातम 15 को सुनते हैं। मंगलकारी देव तुम मंगल करो गणेश, जगवंदन तुझको करे, सबके कटो कलेश। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु मन में बैठत सा, गुरु है भ्रम का जाल काल, गुरु अवगुण को मेटता, मिटे सभी भ्रम जाल। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल के माघ मास मातम अध्याय 14 में दत्तात्रेय जी ने बताया कि किस तरह जल में स्नान करने से हमारे सारे पापों का नाश हो जाता हो और माघ स्नान के नियमों के बारे में बताया। अब आगे की कथा हम अध्याय 15 में सुनते हैं। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश करने के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का मातम्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्षों तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्षों तक योग अभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प प्राणी केचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पाप को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते वह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गोह्यक, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, दीति, अदिति, संपूर्ण देव, पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, दत्ताजी, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर मनुष्य गण कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर की कह सकते हैं। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं। हजारों असमय देख करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूरा समय में कंचर मानिली ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था, इससे वह पापी मुक्त हो गया। 15वां अध्याय संपूर्ण में एक बात ही कहूंगी, ये संसार जो हमें लगता है अपना पूरी तरह झूठा, बस यह है एक सपना। याद रहता सबको अपना हर एक काम, प्रभु नाम सत्य है बाकी सब नाकाम। जब हमें ये पता कि भगवान कृष्ण ही एक सहारा है, बाकी जग से क्यों आस लगाए बैठे हैं। धर्म और कर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। हम सब इस संसार में कामों में ज्यादा ध्यान देते हैं परंतु अपने कर्मों पर कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए बार बार याद दिला रही हूँ, अभी भी समय है, जाग जाओ, सोचो और विचार करो। कलयुग में मुक्ति पाना बड़ा सरल है, क्योंकि कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधार। सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब कुछ पाया जा सकता है।
इसलिए हर समय, हर पल, हर सांस के साथ नाम जपते रहो और प्रेम से कहते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।